कठुआ में चल रहे एनकाउंटर में अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 कॉप्स शहीद हो चुके हैं और वहीं 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की भी खबर है। कल की ही बात है जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और इस एनकाउंटर के बाद जो है वो फ़ौरन ही हैवी एक्सचेंज ऑफ फायरिंग जो है वो की गई थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों के कांटेक्ट में आए थे और मिलिटेंटों ने एक ही वक्त में जो है वो फायरिंग शुरू कर दी थी और उसके जवाब में एनकाउंटर जो है वो स्टार्ट किया गया था। हैवी जो डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी है वो की गई है और किसी भी तरह से आतंकियों के जो है वो भागने का कोई भी जो चांस है वो नहीं छोड़ा जा रहा है और ऐसे में एनकाउंटर आज भी जारी है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस को काफ़ी नुकसान हुआ है, 4 कॉप्स जो है वो शहीद हो चुके हैं। आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी और उम्मीद की जा रही है कि बाकी तमाम आतंकियों को भी जो है वो ढूंढ कर निकाला जाए और उन्हें भी मार दिया जाएगा, यही उम्मीदें लगाई जा रही है। लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर जहाँ एक तरफ पूरा देश में गम है, वहीं दूसरी तरफ तमाम लोगों की अब एक ही उम्मीद है कि शायद गृह मंत्री अब बातचीत से आगे निकलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई सीधा एक्शन जो है वो लेंगे और इस तरह से जो देश के अंदर आतंकी गतिविधियां करवाई जा रही है उन पर जो है वो एक कड़ी रोक लगाई जा सके। फिलहाल के लिए यहाँ पर गुलशन ग्राउंड में शहीद हुए हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी और यहाँ पर उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात भी यहाँ पर मौजूद है। श्रद्धांजलि के बाद मीडिया से जो है वो गुफ्तगू भी यहाँ पर जो है वो की जाएगी। पूरी तफसील जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। कि कितनी बहादुरी से हमारे ये जवान लड़े हैं। हमारे तो अपने थे, मेरे गांव से थे और इस बहादुरी से इस माँ भारती के लाल शहीद हुए तिरंगे में लिपट कर ये हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन उन्होंने बहुत नुकसान करना है और उससे रोका गया इन लोगों ने और ये हमेशा के लिए अमर हो गए। और मैं चाहता हूँ परमात्मा इनके परिवार को इतनी सकत दे, इतनी हिम्मत दे कि बड़े हादसे के साथ, इस दुख के साथ वो निपट सके और हम शाना बशाना इनके साथ। क्या लगता है कि कितना बड़ा दुख है और क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल मैं चाहता हूँ हम शाना बशाना बगैर वर्दी इनके साथ खड़े हैं और जैसे हमारे बॉर्डर के लोग हैं, मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ और हम आपको अगली सफ में नजर देंगे। सर क्या लगता है कि जो ये एक मैटर ऑफ मोमेंट ऑफ प्राइड है लेकिन मोमेंट ऑफ पेन तो है ही, मोमेंट ऑफ प्राइड। और अखनूर हमने देखा कि हमेशा उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वक्त क्या आ गया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक रहना चाहिए। क्या मुँह तोड़ जवाब देने का वक्त है, इतना ही कहूँगा। दैट्स इट। जिसने माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और जिस बहादुरी से ये लड़े वो डीजी साहब ने खुद ही बयान किया और परमात्मा इनके परिवार को इतनी ताकत दे। इन सब शहीद हुए हैं जितने हमारे भाई। अभी एनकाउंटर इज ऑन बट आई वांट कि अब देयर शुड बी नो मोर टॉक्स, सख्ती के साथ। लेकिन सागर साहब ने टॉक्स की बात की, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि बीजेपी इसको बड़ा ले रही है कि बातचीत क्यों? वो वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का डॉक्ट्रिन था कि बातचीत, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसमें बातचीत का कोई रास्ता रहेगा। देयर इज यू हैव टू हिट देम हार्ड। धन्यवाद।